स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं, कहते हैं हमने दो वायर बीच में एक बैटरी लगाई, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बीच में एक स्विच लगा दो। तो स्विच को आप जैसे ही क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो कर जाता है। तो ये जो सर्किट है ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट it is the closed path which contain electrical component like bulb, switch, connecting wires, etc., in which current flows through. ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स। अब इनको दिखाने के लिए हम सर्किट पर डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बल्ब को अगर दिखाना तो बल्ब का सिंबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बनता है फिर सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होगा, हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। जैसे ये सिंबल होता है हमारे पास बल्ब का सिंबल। इसी तरह ये एक सिंबल होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। एक ये सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो ये हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बॉक्स एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उससे ये रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। एक सिंबल ये होता है, ये है ओपन की, करंट फ्लो ना करेगा। अगर आप इसको ऐसा दिखा दो तो क्लोज की। इसी तरह से एक ये सिंबल है, ये एमीटर जो करंट को मेजर करता है। ये है वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी वोल्टेज को मेजर करता है। ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर जो स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ये है आपके पास एक सेल का सिंबल है, प्लस माइनस सेल है। 1.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस होता है। दो सेल को कनेक्ट कर दे तो बनती है एक बैटरी। ये बैटरी, तो दो सेल को कनेक्ट कर दे तो बैटरी बन जाती है। तो ये आपके पास सिंबल है, जैसे ये सिंबल है। अगर वायर को कनेक्ट नहीं करना तो ये है, अगर वायर को कनेक्ट करना है तो ये है। जैसे ये वायर कनेक्टिंग वायर है, दो वायर कनेक्ट कर दी। यहां कनेक्शन नहीं है, ओपन कनेक्टेड है, मतलब आप वायर के ऊपर से वायर पास कर रहे हो, दोनों इंसुलेटिंग कवर आपस में आपने अटैच नहीं किए तो नॉट कनेक्टेड वायर है। तो ये सब सिंबल है। तो हम इन्हीं सिंबल को यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने लिया एक बल्ब, ये बल्ब, इसके अलावा एक आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये दो सेल को कंबाइन कर दो, प्लस माइनस ये बैटरी होगी, ये की होगी, ये की। तो ये बन गया आपके पास एक सर्किट डायग्राम। अगर हम इसको क्लोज करते हैं की को, तो की को क्लोज कर दी, करंट फ्लो करेगा आई। ये करंट आई फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट। और ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करता है। तो ये बल्ब ग्लो करता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको हमने सिंबल की फॉर्म में दिखाया। तो ये सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम में करंट फ्लो करते ही हमारे पास बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो करता है। तो
तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हो जाएगा, एक सर्किट डायग्राम। ये सब सिंबल है जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में और हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। इसके बाद लास्ट टाइम हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, उन दोनों के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टॉपिक करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ, साइमन ओम एक साइंटिस्ट था जिसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रिलेशन बताया था, उसको हमने नाम दे दिया ओम्स लॉ। तो एक टॉपिक करेंगे हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आप सारी जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो एक ही जगह पे करोगे, बार बार कंडीशन चेंज नहीं करोगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोज through circuit is directly proportional to potential difference applied across end of conductor। तो ये कहता है हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक बैटरी ले लीजिए, एक्चुअल में लैब में हम बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे। ये बैटरी एलिमिनेटर से क्या है, इसकी तो वोल्टेज फिक्स होगी, हम बैटरी एलिमिनेटर से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक की ले लीजिए, यहां आप एक रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट का होता है, बल्ब का भी होता है, वायर्स का भी होता है, सबका अपना अपना होता है। यह रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी करेंगे। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया, किसकी हेल्प से आप इसको वेरी करोगे, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस है जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बार बार क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। इसके अक्रॉस यहां एक लगा दीजिए वोल्टमीटर, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बताएगा। और यहां जो है आप लगा दीजिए एक एमीटर, जो करंट को मेजर करे। तो एमीटर जो है देखिए इस स्लाइड में लगाया तो इसको बोलते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस, ये टर्मिनल अगर रिपीट होते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सेम लाइन में लगेगा। फिलहाल इसको ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, एज इट इज ए टर्मिनल, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी आप ये कह सकते हो दो पैरेलल लाइन है, समझ लो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये उसी लाइन में आता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एमीटर सीरीज में लगाया है और वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया है। वोल्टमीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज को मेजर करेगा। बैटरी की वोल्टेज भी है जैसे 12 वोल्ट दे सकते हैं, 9 वोल्ट कुछ भी दे सकते हैं। एमीटर टोटल करंट को मेजर करेगा। ये हमारे पास कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखो क्या होगा, इस बैटरी से हम क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे। पहले हम जैसे फर्स्ट रीडिंग दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वोल्टेज भी 2 वोल्ट, ठीक है जी। करंट आया 1 मिली एम्पियर, हम यहां ये भी दिखा सकते हैं एम्पियर। अगर करंट मिली एम्पियर में तो एमए भी लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर। अगर एम्पियर में है तो हम ए दिखा सकते हैं, तो यहां अगर एम्पियर में है तो ए, तो यहां एम्पियर लगाना है। आपको बता दें अगर मिली एम्पियर होगा ना तो 10 की पावर -3 एम्पियर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो हम अब एम्पियर में 2 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज को डबल कर दिया मैंने, 4 कर दिया। आप करंट की रीडिंग देखना, ये भी आपके पास 1 से 2 हो जाए। वोल्टेज को ट्रिपल कर दो, 6 वोल्ट कर दिया, करंट 3 टाइम्स 3 एम्पियर। वोल्टेज 8 कर दो,
करंट 4, वोल्टेज 5 कर दो, करंट 5 वोल्ट। अब ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोज थ्रू दैट सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर वोल्टेज को डबल कर रहा हूं तो करंट भी डबल कर रहा हूं। इसका मतलब वोल्टेज और करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं, और I है करंट, I करंट, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फिजिक्स का रूल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल लगेगा, साथ में कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट होता है R, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V बाय में I। R का फॉर्मूला क्या आएगा? V बाय में I। तो यहां R निकाल लीजिए, V बाय I। 2 बाय 1 2, 4 बाय 2 2, 6 बाय 3 2, 8 बाय 4 2, 10 बाय 5 2। देखो हर जगह रीडिंग 2 आई। अगर 2 आई तो इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। 2 ओम सिंबल है, इसको हम बोलते हैं ओम, ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो R इज इक्वल टू V बाय I। R ओम, V वोल्ट, करंट एंपियर। तो ओम इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एंपियर फ्लो हो। यानी ये रेजिस्टेंस अगर 1 ओम होगा तो वोल्टेज 1 वोल्ट होगी, करंट 1 एंपियर। तो आपके पास रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आपको इसमें ग्राफ बनाना, V I ग्राफ बोलते हैं। V और I के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। यहां V वोल्ट में लेना है आपने और I लेना है एंपियर। तो I एंपियर में V वोल्ट कैसे लेंगे? ये आपके पास डाटा है 2 4 6 8, ये आपके पास वोल्टेज, करंट है 1 2 3 4। तो देखो 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर, तो ये अप लाइन लगा देते हैं। 2 वोल्ट पे कितना है? 1 एम्पियर, पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर, तो ये दूसरा पॉइंट। 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर, ये पॉइंट। 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर, तो ये पॉइंट। 4 वोल्ट पे 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर, तो ये पॉइंट। इन सबको मिला दीजिए, ये ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक आपके पास स्ट्रेट कर्व आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो स्ट्रेट कर्व आएगा, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताती है? इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये आपको बताएगी R, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये आपको क्या बताएगी? R रेजिस्टेंस बताएगी। कैसे? स्लोप ऑफ द ग्राफ इसको हम बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इसमें R इज इक्वल टू होता है V बाय I। तो 2 बाय 1, जैसे ये आपके पास है, ये एक पैरेलल, ठीक है। तो इसमें ये जो लाइन आपको R बताएगी वो कैसे निकालेंगे? V बाय I, 2 बाय 1। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्लोप। यानी ये जो इंक्लाइंड है इसको स्लोप बोलते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो ये आपने किया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो कोई भी डेटा आपको दिया हो, वो डेटा जो है हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर R की वैल्यू आपकी जैसे मान लो यहाँ 1.5 आ जाती है, 1.9, ये 2 आ गई, तो अप्रोक्सीमेट हम कहेंगे डेटा जो है वो वेरीफाई हो रहा है। तो सारा डेटा वेरीफाई हो रहा है अगर 1.9 भी आ जाती है।